हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आइए अब स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.3। पहला सवाल, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में हमें व्यक्त करना है, यानी इनको कोट की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले साइन को बदलेंगे। अब साइन को डायरेक्टली हम कोट में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि जो कोसेक होता है वह क्या होता है, 1/साइन, यानी कोसेक थीटा इन्वर्स होता है किसका, साइन का। और साइन क्या होता है, कोस का, इसका कोसेक का इन्वर्स होता है। कह सकते हैं कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन को हम किसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं, कोसेक का, यानी 1/कोसेक थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या कर नहीं सकते, साइन को कोट के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन साइन को हम कोसेक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो साइन लिखा जा सकता है 1/कोसेक, क्योंकि हमने पढ़ा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सर्वसम्यका है कि 1+कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं अगर इस सर्वसम्यका को, तो देखो 1+कोट स्क्वायर थीटा वो क्या होगा, इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमें तो चाहिए सिर्फ कोसेक थीटा का मान। किसका मान चाहिए, कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे है कोसेक थीटा। तो देखो ये है स्क्वायर, ये किसका मान है, 1+कोट स्क्वायर थीटा, वह बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, कोस का। तो इसका स्क्वायर हटेगा ना, तो इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट में लिख देंगे हम इसको 1+कोट स्क्वायर थीटा। अब ये किसकी जगह लिख सकते हैं, कोसेक की जगह, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1+कोट स्क्वायर ए थीटा, यानी कोण यहाँ पे ए है, इसलिए ए में हमने इसको लिखा है। तो ये हमारे पास आ चुका है साइन किसकी फॉर्म में, कोट की फॉर्म में। अब जो सेक होता है इसको भी हमें क्या करना है, कोट के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो इसको देखो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, तो हम डायरेक्ट क्या है कि सेक को कोट में नहीं लिख सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे पहले 1+tan स्क्वायर ए, क्योंकि हमने पहले इसमें पढ़ रखा है कि 1+tan स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर के थीटा के बराबर होता है। तो आपको ये सारे सर्वसम्यका याद होने चाहिए। अब देखो 1+tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा की, लेकिन यहाँ पे इस पर क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा। क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये मान होता है सेक स्क्वायर थीटा का, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1+tan स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ से सेक थीटा का मान लेना है तो इसका स्क्वायर हटेगा और इस पर क्या लग जाएगा, 1+tan स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट लग जाएगा। तो सेक को हमने टेन की फॉर्म में लिख दिया, और हम जानते हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम यानी इन्वर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1+, और इस टेन की जगह लिख देंगे 1/कोट थीटा, और पूरे पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। हम जानते हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो टेन थीटा को तो लिख सकते हैं 1/कोट, और कोट को लिख सकते हैं 1/tan। अब यहाँ पे इसको हमें सरल करना है, क्योंकि ये अब किसकी फॉर्म में आ चुका है, कोट की फॉर्म में आ चुका है। तो ये 1 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये बचेगा 1, और बट्टे में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना होगा,
इसका लघुत्तम लेंगे ना, तो इसका लघुत्तम आएगा कोट स्क्वायर ए थीटा, और थीटा यहाँ पे अपना ए है, तो हमें क्या करना है, ए लिखना है इधर। अब इसमें देखो हर में सिर्फ क्या है, कोट स्क्वायर ए है, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए। हम इन दोनों को सेल कर रहे हैं। अब कोट स्क्वायर ए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये सीधा गुणा हो जाएगा, और कोट स्क्वायर ए एक से गुणा होके बन जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर में कोट स्क्वायर ए का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक को एक से गुणा किया तो क्या आ गया, एक आ गया। अब देखो ऊपर तो ऐसा कैसा रह जाएगा, लेकिन बट्टे में स्क्वायर है और स्क्वायर पे क्या लग रहा है, अंडर रूट, तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इस ऊपर वाले पे सिर्फ है ना क्या रह जाएगा, अंडर रूट ही रह जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बट्टे में इस पे स्क्वायर भी है और ऊपर क्या है, अंडर रूट भी है, तो इसका क्या होगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बटे कोट ए। फिर इसका जो लास्ट है वो होता है टेन ए। अब टेन को भी हमें कोट के रूप में व्यक्त करना है, तो हम जानते हैं कि टेन और कोट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो टेन को लिख सकते हैं 1 बटे कोट ए। तो इस प्रकार हमने साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के रूप में व्यक्त किया है।